आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो गोरक्षनाथ जी आगे कहते हैं, नाथ कहे तुम आपा राखो हट कर बाद न करना। तो इनका क्या अर्थ होता है ये अब हम जानेंगे। अपनी आत्मा को संभाल लो, नाथ कहे तुम आपा राखो। कहते हैं गोरखनाथ कि तुम अपनी आत्मा को संभालो, व्यर्थ के विवाद में मत पड़ो कि मैं यह हूँ मैं वह हूँ। हठी कर बात न करना, तुम जो हो सो हो, ऐसा तुम्हें परमात्मा ने बनाया, इस आपे को संभालो। तो गोरखनाथ जी क्या कहते हैं कि हम जैसे भी है अपने आप को स्वीकार कर ले। हम जैसे भी है हमें ऐसा परमात्मा ने बनाया है। हटी कर बात न करना, कोई हमें झूठी खुशामद कर ले कि तुम ये हो तुम वो हो, तो ये सत्य तो ना हुआ ना। हम कैसे हैं, सब कैसे हैं, ये सब स्वयं को अपने आप को सब जानते ही है कि हम कैसे हैं। फिर दूसरों की कही हुई बात का पर्दा क्यों डाले मन पर। स्वयं पर दृष्टि रखो, स्वयं का अवलोकन करो। यह जग है कांटे की बाड़ी, देखी देखी पग धरना। यहाँ बड़ी कांटे की बाड़ियाँ है, दूर से तो हमें फूल लगते हैं, पास जाते हैं पैरों में कांटे चुभते हैं, तब पता चलता है कि ये फूल नहीं ये कांटे थे। ये संसार जितना लुभावना लगता है, जितना सुहाना लगता है, उतना है नहीं। गोरक्षनाथ जी हमें इस मोह से, इस माया से, इस संसार से, इस जंजाल से ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं कि ये संसार हमें जितना दूर से लुभावना लग रहा है, पर इनके पास जाते ही पता चलेगा कि ये जग है कांटों की बाड़ी। पर इसमें जो फंस गए तो पैरों में कांटे चुभेंगे, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए देखी देखी पग धरना, बिल्कुल होशपूर्वक। थोड़ी सी भी बेहोशी आई और हम बहुत नीचे गिर जाएंगे, तो होशपूर्वक जियो। सत्य क्या है उनको जान कर चलो। दूर से बड़े मनमोहक सुहावने ढोल मालूम होते हैं, जब पास पहुंच जाओगे फंस जाओगे, तब अड़चन होगी। जैसे ढोल बज रहे हो, कोई संगीत बज रहा हो, उनकी आवाज़ हम अगर दूर से सुने तो वो आवाज़ धीमी होती है, तो हमें वो सुहानी लगती है, अच्छी लगती है। लेकिन जब हम पास जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कितना शोरगुल है, कितना ज़्यादा आवाज़ है, हमारे कानों को वो सहन भी नहीं होगा। पर दूर से वो कितना सुरम्य संगीत लग रहा होता है। तो ये संसार भी ऐसा ही है, दूर से बड़ा ही मनमोहक लगता है, पर पास जाने से पता लगता है, लेकिन फिर देर हो जाती है। तो जहाँ जहाँ हम पैर रखते हैं, हम जी रहे हैं, उसे होशपूर्वक जिए। कहाँ हमें पैर रख रहे हैं, हमें कैसे जीना है, क्या करना है, ये हमें बता रहे। मछली भी फंस जाती है ना आटे को देखकर। आटे के भीतर छिपा कांटा तो उसे भी दिखाई नहीं पड़ता। दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, आटा लगाया उन्होंने, उसी प्रशंसा में कांटा है, अब तुम फंसे। आटा, मछली सिर्फ आटे को देखती है, इनमें छुपे हुए कांटे को वो देख नहीं पाती, इसीलिए फंस जाती है ना। तो प्रशंसा, किसी ने की हुई प्रशंसा भी ऐसा ही है कि उसने आटा लगा लिया और हमने उस पे छुपा हुआ कांटा नहीं देखा। खुशामद का इसीलिए तो इतना प्रभाव है। खुशामद तुम किसी की भी करो, सब काम के लिए राजी हो जाते हैं, हर काम हो सकता है। तुम भी खुशामद में आ जाते हो,
जरा देख देख कर चलना, देखी देखी पग धरना। यह जग है कांटों की बाड़ी, यहाँ बहुत कांटे हैं। फूल तो ऊपर ऊपर है, कांटे भीतर है। पकड़ने तो जाओगे फूल, फिर चुभ जाओगे कांटों में, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही तो लोग पड़ गए हैं लोभ में, क्रोध में, अहंकार में। ये जो हमें अच्छे लगते हैं ना संसार, इनमें हम उलझ जाते हैं। दूसरे कहते हैं अपनी सोच से कि ये संसार तो बड़ा ही लुभावना है। हम मान जाते हैं, चले जाते हैं अंदर और फिर उलझ जाते हैं। उनमें से निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो किसी की कही हुई बात को सिर्फ सुनो, लेकिन सच क्या है वो अपने भीतर उतर कर जानो। तभी हम होशपूर्वक जी पाएंगे, तभी हमारा हर एक कर्म सही दिशा में, सही राह में जाएगा। ये जग तो कांटों की बाड़ी है, यहाँ देख देख कर पग धरना। कदम कदम पर होशपूर्वक जीना है कि कहीं हमें कोई ईर्ष्या ना आ जाए, कहीं स्वार्थ ना आ जाए, कोई दोष ना आ जाए। हमें जागरूक रहकर जीना है कि हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा विचार हमेशा निर्मल रहे, पावन रहे, पवित्र रहे। ये देख कर हमें आगे बढ़ना है, ये देख कर हमें चलना है। तो इस संसार में रहकर भी कमलवत जी पाएंगे। तो गोरक्षनाथ जी हमें यही संदेश दे रहे हैं कि इस जग में होशपूर्वक चलो। किसी भी डग पर किसी की प्रशंसा से अहंकार ना आ जाए, ये देख कर चलो। स्वार्थ ना आ जाए, किसी के प्रति ईर्ष्या ना आ जाए, इतना विशाल हृदय रख कर चलो। तो गोरक्षनाथ जी हमें ये कहना चाहते हैं। तो आदेश आदेश, जय गुरुदेव, जय गुरु नारी।